जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम संविधान संशोधन से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले संविधान संशोधन से जो बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया का उल्लेख है ये भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। और यदि हम बात करें कि संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है ये किस देश के संविधान से ली गई है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से ली गई है। ठीक है। तो 2-3 बातें यहाँ से आप याद रखेंगे। चलिए नंबर सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करें। और सेकंड क्वेश्चन है, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से ली गई है। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में संविधान संशोधन करने का अधिकार किसे दिया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान में यदि कोई संशोधन करना है तो इसका अधिकार जो है ये दिया गया है संसद को। ठीक है। किसको अधिकार है? संसद को अधिकार है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान में संशोधन जो है ये 3 प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। एक तो सामान्य बहुमत के द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत के द्वारा और तीसरा कठोर बहुमत के द्वारा। तो इन 3 प्रकार से हमारे भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और दोस्तों यदि आपको इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है और साइंस पढ़ना है तो हमारी करंट अफेयर्स और साइंस की दोनों ई बुक लॉन्च हो गई हैं और दोनों ई बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप हमारी ई बुक को बाय करके अपनी स्टडी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया। तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया 1951 में। कब किया गया? 1951 में। और ये जो पहला संविधान किया गया था भारतीय संविधान में, ठीक है, कब? 1951 में। तो इसके द्वारा क्या किया गया? तो इसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है। याद रखना कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची जो है ये भूमि सुधार कानून से संबंधित है। ठीक है। ये भूमि सुधार कानून से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक है। यदि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक है। किस संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई? दोस्तों 11वां संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई। और 11वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1961 में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब और हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो देखिए दोस्तों 18वां संविधान संशोधन हुआ था। और 18वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1961 में। ठीक है। और इसके द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित किया गया और पुनर्गठित करके पंजाब और हरियाणा, ठीक है, पंजाब और हरियाणा 2 राज्य बनाए गए और एक बनाया गया यूनियन टेरिटरी। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन करके? तो 18वां संविधान संशोधन करके। और ये कब हुआ था? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं भारतीय संविधान में? 22 राजभाषाएं वर्णित हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेंगे वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो देखो दोस्तों राजभाषाओं का उल्लेख जो है ये भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? तो 22 राजभाषाएं वर्णित हैं। लेकिन मूल संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित थीं? तो 14 राजभाषाएं वर्णित थीं। अब 14 राजभाषाओं से ये 22 राजभाषाएं कैसे हो गई? यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में और इसके द्वारा
एक भाषा जोड़ी गई, कौन सी? सिंधी। ठीक है। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, और इसके द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, एक नेपाली, दूसरी मणिपुरी और तीसरी कोंकणी। फिर होता है 92वां संविधान संशोधन 2003 में, और इसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है। तो इस प्रकार से मूल संविधान में 22 राजभाषाएं थीं। ठीक है। और वर्तमान में कितनी राजभाषाएं हैं? 22 राजभाषाएं हैं। और राजभाषाओं का उल्लेख जो है ये संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। और कैसे कैसे ये 22 राजभाषाएं हो गई, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन करके कौन सी राजभाषा को जोड़ा गया, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया? तो देखो दोस्तों, संसद जो है ये संविधान में संशोधन कर सकती है और मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। ठीक है। और ये अधिकार जो है संसद को दिया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। और 24वां संविधान संशोधन जो है ये कब किया गया? तो ये किया गया 1971 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संशोधन के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो याद रखना दोस्तों, 1972 के पहले, कब? 1972 के पहले लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? तो 525 थी। ठीक है। फिर क्या होता है? तो फिर होता है 31वां संविधान संशोधन, और 31वां संविधान संशोधन जो है ये कब किया जाता है? ये किया जाता है 1972 में, और इसके द्वारा लोकसभा में सीटें कितनी थी? 525, और इन 525 को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 545। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम राज्य को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? दोस्तों, सिक्किम राज्य ये भारत का 22वां राज्य बना, और किस संविधान संशोधन के द्वारा? जो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 36वां संविधान संशोधन कब हुआ? ये हुआ 1975 में। ओके, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुआ है। लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इसको सबसे लंबा संविधान संशोधन या फिर लघु संविधान इसको कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया? दोस्तों, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन शब्दों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया। ठीक है। और हम बता चुके हैं आपको ये कब हुआ? 1976 में। और 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान कहा जाता है, या फिर इसको इंदिरा गांधी का भी संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? दोस्तों, शिक्षा या फिर एजुकेशन जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है। दोस्तों, याद रखना कि पहले जो शिक्षा यानी कि एजुकेशन थी ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था। ठीक है। लेकिन 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। समवर्ती सूची मतलब अब शिक्षा पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेंट्रल स्कूल भी होते हैं और स्टेट के स्कूल भी होते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटियां भी होती हैं और स्टेट की भी यूनिवर्सिटियां होती हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, और इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। जो मूल संविधान था इसमें मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था। याद रखना, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई भी प्रावधान नहीं था। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में कब जोड़ा गया? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, एक बारी में आप समझ लो, हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं ये अनुच्छेद 352 के तहत देश में क्या लगा सकते हैं? राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। ओके।
और राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये 3 कारणों से लग सकता है। या तो युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए देश के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है, तो दूसरा यदि बाह्य आक्रमण की स्थिति बन जाए, ठीक है। किस आधार पर, यदि बाह्य आक्रमण की स्थिति बन जाती है। और तीसरा क्या है, तो तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। यदि सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अपने देश के जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं वो देश में राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन 1978 के पहले मैं आपको बता दूं कि 1978 के पहले जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है इसके स्थान पर कौन सा शब्द हुआ करता था, आंतरिक अशांति हुआ करता था, ठीक है। एक शब्द था आंतरिक अशांति, ठीक है। और आंतरिक अशांति जो शब्द है इसको कब हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो ये हुआ 1978 में। और इस संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाया गया और आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि 1978 के पहले इंदिरा गांधी का शासन था और इंदिरा गांधी जी ने आंतरिक अशांति का प्रयोग करके, ठीक है, कई बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया और अपनी सरकार को 1-1 साल 6-6 महीने करके आगे बढ़ाया, ठीक है। तो इसका दुरुपयोग हुआ था, इसलिए आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप के लिए हमेशा को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया। तो संविधान में पहली बार दल बदल विरोधी प्रावधान जो है ये किस संशोधन के द्वारा किया गया, तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 52वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो ये हुआ 1985 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन के द्वारा बनाया गया। तो दोस्तों दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश यानी कि एनसीटी संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा बनाया गया, 69वां संशोधन, ठीक है। और 69वां संशोधन ये कब हुआ, ये हुआ 1991 में। सारी डिटेल को हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ और इसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया, ठीक है। और जो एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, इसकी स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई और दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद की व्यवस्था करी गई। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य पंचायती राज में अनुसूचित जातियों यानी कि एससी के आरक्षण से मुक्त है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, जो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश है ये पंचायती राज में अनुसूचित जातियों यानी कि एससी के आरक्षण से मुक्त है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 83वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, तो ये हुआ था 2000 में और इसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पंचायती राज में अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी से आरक्षण मुक्त बनाया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन, कौन सा संविधान संशोधन ये प्रावधान करता है, 86वां संविधान संशोधन। और 86वां संविधान संशोधन ये हुआ 2002 में और ये जो है इसके लिए शिक्षा के अधिकार के लिए एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। और अनुच्छेद 21A में क्या कहा गया है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 21A। और अनुच्छेद 21A जो है ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। चलिए और अच्छे से हम इसको समझेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान का 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो जो 11वां मूल कर्तव्य है, ठीक है, ये जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई भी प्रावधान नहीं था, ठीक है। फिर क्या होता है, तो भारतीय संविधान में स्वर्ण सह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन करके एक नया भाग 4 का
और एक नया अनुच्छेद अनुच्छेद 51 का जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। ठीक है, कौन से भाग में? तो भाग 4 का अनुच्छेद 51 का। ठीक है, अनुच्छेद पूछे या फिर भाग पूछे या फिर किस समिति की सिफारिशों पर, ये सारे क्वेश्चन अभी ग्रुप डी में रिपीट हो रहे हैं। एक एक फैक्ट जो है ये क्वेश्चन बन के पूछा जा रहा है। ठीक है, और शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था, लेकिन वर्तमान में तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये कब जोड़ा गया? तो दोस्तों ये जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन करके। ठीक है, और 86वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? ये हुआ था 2002 में, और इसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो 11वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? इसके अनुसार अभिभावकों का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। ठीक है, और 86वां संविधान संशोधन करके एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21A, और यही जो है ये शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ये सारी बातें आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से घुमा फिरा कर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकार है राष्ट्रपति। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन करके ये प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन इनको घटाकर 6 कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, डिटेल को हम कवर कर लेते हैं। तो 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। ठीक है, तो अब संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये एक कानूनी अधिकार बन गया है। इस प्रकार से मौलिक अधिकारों की संख्या पहले 7 थी, तो वर्तमान में कितनी हो गई है? 6 हो गई है। ठीक है, और ये जो संविधान संशोधन हुआ था ये प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था ये किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो मोरारजी देसाई के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? दोस्तों पहले लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का हुआ करता था। ठीक है, लेकिन 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। ठीक है, और इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया? 5 वर्ष। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा राज्य को राज्य का दर्जा दिया गया? तो देखो दोस्तों 56वां संविधान संशोधन। ठीक है, और 56वां संविधान संशोधन ये हुआ 1987 में, और इसके द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों गोवा मुक्ति दिवस, ठीक है, और ये दिवस जो है ये मनाया जाता है 19 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। और क्यों मनाया जाता है 19 दिसंबर को? क्योंकि 19 दिसंबर और 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो देखो दोस्तों 1989 के पहले तक, ठीक है, वोटिंग करने की जो एज है वो कितनी हुआ करती थी? 21 वर्ष, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 18 वर्ष है। ठीक है, तो ये कब घटाई गई? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 61वां संविधान संशोधन जो है ये 1989 में हुआ था, और इसके द्वारा वोटिंग करने की उम्र जो है ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन का संबंध है। तो जो 73वां संविधान संशोधन है, ठीक है, इसका संबंध जो है पंचायती राज से है। ठीक है, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 और अनुसूची 11 को शामिल किया गया,
और ग्रामीण स्थानीय प्रशासन यानी कि पंचायतों की व्यवस्था करी गई। इसी प्रकार से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्न में से किस संस्था से है? तो 74वें संविधान संशोधन का जो संबंध है यह है नगर पालिका से। ठीक है, तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 का, ठीक है, और अनुसूची 12 को शामिल किया गया और शहरी स्थानीय प्रशासन यानी कि नगर पालिकाओं की व्यवस्था करी गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो देखो दोस्तों 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में और इस संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि पूरे मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो लोकसभा सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। अगर आप मान के चलो कि लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है 545 है, तो अधिकतम 10% हम निकालेंगे तो कितना आएगा 54.5, यानी कि टोटल कितने मंत्री बन सकते हैं? 55 मंत्री बन सकते हैं प्रधानमंत्री को मिलाकर, और ये प्रावधान किया गया 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के तहत किसी राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है? तो देखो दोस्तों 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, और 7वां संविधान संशोधन ये कब किया गया? ये किया गया 1956 में। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा कि जैसे एक राज्य के जो गवर्नर हैं इनको दूसरे राज्य के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है। ठीक है, तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया और ये 1956 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है? दोस्तों यहाँ से जो 3-4 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इन 3-4 क्वेश्चन से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों जीएसटी से संबंधित है 101वां संविधान संशोधन, और भारत में 101वां संविधान संशोधन करके जीएसटी को लाया गया। ठीक है, याद रखना जीएसटी 101वां संविधान संशोधन करके लाया गया। अब जो जीएसटी है यहाँ से बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। और ये कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ भारत के अंदर, और इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। और पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू हुआ? तो पूरे वर्ल्ड की हम बात करें तो सबसे पहले जीएसटी फ्रांस देश में लागू हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी कमीशन। ठीक है, और ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा प्रदान जो है ये 102वां संविधान संशोधन करता है। और 102वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2018 में। ठीक है, और इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? दोस्तों जब भी हम देखते हैं तो नंबर 1 पे लिखा जाता है यूआर यानी कि अनरिजर्व यानी कि जनरल। ठीक है, और नंबर 2 पे क्या लिखा जाता है? ओबीसी लिखा जाता है। ठीक है, नंबर 3 पे एससी और नंबर 4 पे एसटी। ठीक है, वैकेंसी जब निकलती हैं तो ये क्रम नोटिफिकेशन वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो हम ऐसा याद रख सकते हैं कि ओबीसी इसको हमेशा दूसरे स्थान पर रखा जाता है। ठीक है, तो ओबीसी और जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इसको संवैधानिक दर्जा जो है ये 102वां संविधान संशोधन करके दिया गया। इस प्रकार से आपको याद रहेगा आसानी से। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संशोधन के द्वारा सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था करी गई? तो देखो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 103वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है, और ये कब होता है? ये होता है 2019 में, और इसके द्वारा सार्वजनिक रोजगार यानी कि सरकारी नौकरी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, ठीक है, यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था करी गई है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? 104। ठीक है, तो 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है लोकसभा में एससी एवं एसटी के आरक्षण से। इसी प्रकार से राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं इनमें एससी एवं एसटी के आरक्षण से। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, और प्रयुक्त दोनों से संबंधित है 104वां संविधान संशोधन। हम सारी डिटेल को कवर कर लेते हैं। दोस्तों 104वां संविधान संशोधन जो है ये 2019 में होता है। ठीक है, और इसमें लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं की सीटों में एससी एवं एसटी के आरक्षण से ये संबंधित है। ठीक है, और इस संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में एससी एवं एसटी के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए यानी कि 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, पूर्व में ये जो आरक्षण की समय सीमा है ये 25 जनवरी 2020 थी, लेकिन 25 जनवरी 2020 आने से पहले ही 2019 में इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई, और कब तक कर दी गई? तो 25 जनवरी 2030 तक कर दी गई। एक प्रावधान किया गया 104वें संविधान संशोधन के द्वारा, और एक और इसी संशोधन के द्वारा लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। ठीक है, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का पावर राष्ट्रपति के पास में था। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की जो प्रक्रिया है इसको भी खत्म कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन करके। लेकिन अभी जो मनोनीत हो चुके हैं 2 एंग्लो इंडियन, इनका क्या होगा? तो जब तक इनका कार्यकाल खत्म नहीं हो जाता तब तक वो इस पद पर रहेंगे, और जैसे ही इनका कार्यकाल अभी खत्म हो जाएगा तो अब नेक्स्ट टाइम से इनको नॉमिनेट नहीं करेंगे लोकसभा के अंदर। ओके, और वर्तमान में लोकसभा में 84 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं, याद रखना, और 47 सीटें जो हैं ये एसटी के लिए रिजर्व हैं। ये आरक्षण जो है लोकसभा का, एससी को 84 सीटें और एसटी को 47 सीटें, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों यदि आप इस प्रकार से डिटेल में स्टडी करते हैं तो एग्जामिनर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को घुमा ले, आप उस क्वेश्चन को गलत करके नहीं आएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल, और फ्री एजुकेशन पर हमारी एक क्वालिटी है कि हम क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं। अब क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ ले एग्जाम में, आप उस क्वेश्चन को सही करके आएंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने 34 क्वेश्चन को डिस्कस किया है डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। यदि इसी प्रकार से आप डिटेल में करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं और साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स और साइंस दोनों टॉपिक वाइज हमारी ई बुक लॉन्च हो गई हैं, तो दोनों को आप अभी कभी बाय कर सकते हैं। दोनों की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। इंपोर्टेंट आर्टिकल, महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिए हैं, जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप चाहें तो ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में, आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों उन ग्रुपों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, न्यू स्टूडेंट से यही कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो, ताकि जब भी मैं कोई नया और इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं टॉपिक वाइज तो हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, तो इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।